हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हम हैं चैप्टर 11 अलजेब्रा में और एक्सरसाइज 11.5 और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि मैं क्वेश्चन रीड करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन 3 है बेटा, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट next to each question. Show that the other values do not satisfy the equation. क्लियर? जैसे कि आपने क्वेश्चन 2 में किया था, लेकिन वहां आपको वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 दिया हुआ था, यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स 4 दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी सेटिस्फाइड कर रही है और कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो पार्ट ए है 5m इज इक्वल टू 60 और वैल्यूज क्या दी हैं हमको 10, 5, 12, 15। अब इन चारों वैल्यूज में से कौन सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ये हमको देखना है। अब हम पुट करते हैं m इक्वल टू 10। ठीक है, हम पहले 10 लेते हैं तो फिर वैसे ही करेंगे। LHS इज इक्वल टू 5m इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 10 50। क्या ये हमारे राइट हैंड साइड यानी 60 के इक्वल है? नो। तो ये क्या हो गया, 10 जो है नॉट सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर? इसको हम यही लिख लेते हैं, इक्वेशन is not satisfied. Then put m is equal to 5. Again वही मेथड, 5m 5 5 25। क्या ये हमारे RHS यानी 60 के इक्वल है? नो। हम इसको बार बार ना भी लिख के लास्ट में बस एक लिख सकते हैं कि ये नंबर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से वैसे ही कर लेंगे। तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। फिर अगेन नेक्स्ट है पुट m इज इक्वल टू 12, लेफ्ट हैंड साइड 5m 5 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 5 60। RHS 60 के इक्वल है? यस। तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यानी m इक्वल टू 12 हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अभी एक और नंबर बचा हुआ है, m इज इक्वल टू 15। क्लियर? नाउ LHS is equal to 5m 5 into 15, 15 5 75। क्या ये RHS 60 के इक्वल है? नो, है ना? तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, नॉट सेटिस्फाइड। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ, m इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5m इज इक्वल टू 60। क्लियर? अब ऐसे ही हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी है हमारा n प्लस 12 इज इक्वल टू 20 और वैल्यूज हैं 12, 8, 20 एंड 0। अब इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पुट n इज इक्वल टू 12, लेफ्ट हैंड साइड n प्लस 12, 12 plus 12
24 नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि यहाँ पर 20 है। क्लियर? तो फिर नाउ पुट n इज इक्वल टू 8, लेफ्ट हैंड साइड n प्लस 12, ठीक है, n प्लस 12 इज इक्वल टू, n के जगह रखते हैं 8, 12, ये हो जाएगा 12 प्लस 8 20 इज इक्वल टू RHS 20। क्लियर? अब हमारा ये वैल्यू आ गई है, तो हम आगे की वैल्यूज़ को नहीं करते हैं, यहाँ तक ही हमारा क्या हो गया, 4 में से कोई एक ही तो हमारा राइट आंसर होगा ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए ये राइट है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं सो n इज इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ the equation n plus 12 is equal to 20. Now part C. C क्या है हमारा? p minus 5 is equal to 5. 0, 10, 5 and minus 5, ये हमारे नंबर्स हैं। अब इनको भी हम करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? पुट p इज इक्वल टू 0, पहले हम p इज इक्वल टू 0 लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड p माइनस 5, p के प्लेस पर 0 माइनस 5, हमारा आंसर आया -5। क्या ये RHS यानी कि +5 के इक्वल है? नो। क्लियर? अब हम पुट p इज इक्वल टू 10 रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड p माइनस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ये क्या है? हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड हमारा 5 है। अब हम 5 और -5 को इसमें पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया है। सो वी कैन राइट सो p इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन of the equation p minus 5 is equal to 5। क्लियर? C के बाद है हमारा D क्वेश्चन, Q अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 और वैल्यूज हैं 7, 2, 10 एंड 14। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे सॉल्यूशन। पुट q इज इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड q अपॉन 2, 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू RHS। नो, क्योंकि RHS हमको चाहिए ओनली 7। ठीक है, तो ये तो है नहीं। नाउ पुट q इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड q अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, तो आ गया हमारा आंसर 1। 1 इज इक्वल टू RHS जो कि 7 है। नो, नॉट इक्वल टू हो गया, यानी ये वैल्यू भी हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। नाउ पुट q इज इक्वल टू 10। अब लेफ्ट हैंड साइड q अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी 5 हमारा आंसर हुआ। इज इक्वल टू RHS जो कि 7 है। नो। क्लियर? तो ये भी नहीं हुआ।
Now last one is, now put q is equal to 14. Left hand side q upon 2. q upon 2, 14 upon 2. 2 7 जा 14 यानी कि 7. क्या ये RHS 7 के इक्वल है? Yes. So q is equal to 14 is the solution of the equation q upon 2 is equal to 7. क्लियर हो गया आपको ये, है ना? अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ई है r-4 इज इक्वल टू 0 और वैल्यूज हैं 4, -4, 8, 0. क्लियर? अब है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन निकालते हैं. पुट r इज इक्वल टू 4. अब लेफ्ट हैंड साइड r-4 इज इक्वल टू, r के प्लेस पर क्या रखना है? 4 - 4 इज इक्वल टू 0. क्या ये हमारे राइट हैंड साइड 0 के वैल्यू के इक्वल है? यस. तो अब हमें आगे और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें फर्स्ट टाइम में मिल गया. सो वी राइट r इज इक्वल टू 4 is the solution of the equation r-4 is equal to 0, है ना? After E, F. x plus 4 is equal to 2. Values हैं 2, 0, 2, 4. अब हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन. पुट x इज इक्वल टू -2. लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 4. x के प्लेस पर क्या लिखेंगे? -2 प्लस 4. 4 में से 2 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 2. 2 इस 2 के इक्वल है क्या? मीन्स राइट हैंड साइड के इक्वल है क्या? यस. तो हमें आगे और सॉल्व नहीं करने. सो x इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. क्या है? x प्लस 4 इज इक्वल टू 2. क्लियर? सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.